एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी पढ़ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आई बटन पर क्लिक करके लिंक को एक्सेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं आखिर। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों की वजह से चलती, कौन लोग इसे बेसिकली रन करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, हमारे लेबर्स, राइट। तो ये बोलते हैं कि वी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम भी जितना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, हायर रेवेन्यूज जनरेट करना ज़रूरी है, हायर सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना ज़रूरी है, उतना हम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक मैनेजमेंट सेट करता है, तो उसे कौन करता है, यही लोग अचीव करते हैं, एम्प्लॉयज़ ही अचीव करते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही अचीव किया जाता है। और मैनेजमेंट ही कहा गया है वर्किंग थ्रू अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम कराना, लोगों द्वारा काम कराना। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करते हैं। पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो होते ही होते हैं, पर ये बोलते हैं कि वी हैव आवर पर्सनल गोल्स टू। हमारे खुद के कुछ पर्सनल गोल्स भी हैं लाइफ में, जिन्हें पूरा करने के लिए शायद हम ये जॉब कर रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे भी कुछ पर्सनल गोल्स है, मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए ये बात। ओके, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या करता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के क्या क्या इंडिविजुअल गोल्स होते हैं और कंपनी के गोल्स को किस तरीके से रिकंसाइल किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, वो बताया है। आप ज़रूर वो ट्यूटोरियल देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ के खुद के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देता है, उनको कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें और साथ ही साथ अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ। फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसका सपना है कार खरीदना। एक और एम्प्लॉय है, उसका सपना है घर खरीदना खुद का। एक एम्प्लॉय है, उसने ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन, उसका सपना है अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना, राइट। तो या अब्रॉड भेज के पढ़ाना। तो इन सब के अपने अपने पर्सनल गोल्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है, ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, ठीक है। बट उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि हमें इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, हायर प्रॉफिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हायर रेवेन्यूज जनरेट करने हैं, मार्केट में अपनी पोजीशन टॉप पे बनानी है। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, राइट। अब इन एम्प्लॉयज़ के अलग अलग गोल होते हुए भी ये सब लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल गोल्स हैं, यानी पर्सनल गोल्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करे। ओके, इन दोनों को कंबाइन करे, ताकि ये लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करें। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन देना मैनेजमेंट का काम होता है। अब कौन से ऑब्जेक्टिव्स सेट करने चाहिए मैनेजमेंट को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझ के उसके लिए काम करें। तो कौन कौन से ऐसे होने चाहिए। सबसे पहले तो आप एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आप उनको एडुकेट सैलरी प्रोवाइड करें, मतलब उनके काम के हिसाब से आप उनको सैलरी प्रोवाइड करें।
अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे और सैलरी उनको बहुत कम देंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वेजेस सिस्टम आप फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट में जो सैलरी ट्रेंड चल रहा है उतने फेयर वेजेस अगर आप उनको नहीं देंगे, मे इट बी विमेन एम्प्लॉय, मे इट बी मैन एम्प्लॉय, जेंडर न्यूट्रल आपको रखना चाहिए, तो आपको एम्प्लॉयज़ को एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट, उनके काम के अकॉर्डिंगली। देन सोशल रिकॉग्निशन आज के ज़माने में एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब है इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ डन समथिंग रियली गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट अचीव किया है, टाइम से पहले अचीव किया है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को का ऑब्जेक्टिव उसने फुलफिल किया है, तो उसको ये लगता है कि यार जो मेरा लीडर है, मेरा बॉस है, या मेरा जो टीम मैनेजर है, मेरा मैनेजर है, मुझे सबके सामने अप्रिशिएट करे, राइट, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अप्रिशिएट करे, मुझे दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने अप्रिशिएट करे, एक रिकॉग्निशन दे कि हाँ मैं ज़रूरी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी हूँ। तो हर एक एम्प्लॉय जो अपनी तरफ से 110% देता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो मैनेजमेंट का भी काम होना चाहिए कि उसको भी उतनी ही रिकॉग्निशन मिले उस काम के लिए। देन गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, मे इट बी मेल एम्प्लॉयज और मे इट बी फीमेल एम्प्लॉयज, दोनों के लिए ही गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। आप भले अगर जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है आपका, तो वहाँ पे आप सेफ्टी मेजर्स पूरे रखो ताकि जो वर्कर्स हैं, मे बी गलती से कुछ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे इतने सेफ्टी मेजर्स रहें कि कम से कम उस बंदे को कोई डिसेबिलिटी ना हो या उसको ज़्यादा चोट ना पहुँचे, एक्सीडेंट इतना हार्मफुल ना रहे उसकी लाइफ के लिए। तो एक गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को अगर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को लेके सिर्फ एक फिज़िकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ही ज़रूरी नहीं होता है, एक मेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पॉलिटिक्स चलती है, टॉन्टबाजी चलती है, दूसरों के बारे में गॉसिप्स चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक मैनेजर उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखेगा, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होंगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक दूसरे को जज करना कम करेंगे। तो एक फिजिकल गुड एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करना ही करना चाहिए, साथ में एक मेंटल एनवायरनमेंट, गुड मेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी होता है। और अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उनका ग्रीवेंस भी हैंडल करना मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आप उनको उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, उनकी स्किल्स के डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, आप सोचेंगे यार मैंने कहीं इसको ये स्किल सिखा दी और इसने मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर लिया, तो मुझे तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। बट ऐसा नहीं होता है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्रॉपर नेसेसरी स्किल्स देनी बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही साथ वो उन स्किल्स को एक्वायर करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करेंगे। देन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने गूगल के बारे में डिस्कस किया था। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसका आप वर्क कल्चर देखोगे, पढ़ोगे उसके बारे में तो हैरान रह जाओगे। दे प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज। इस पॉइंट के बाद मैंने तीन ऐसे कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अभी आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करोगे एम्प्लॉयज़ को, तो उसका दिमाग मतलब होता है ना यार, आप ही एक काम करते जाते हो बोर हो जाते हो, आपको चाहिए होता है यार थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए मेरा, तो जिम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना। कई कंपनीज तो इनफैक्ट बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ की स्क्रीनिंग भी रखती हैं,
फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑल दी लेबर लॉज एंड कंप्लाइंसेस। जितने भी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज बनाए हुए हैं, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड हो गया, हेल्थ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, बोनस, ग्रेचुइटी, ये सारे जो लेबर लॉज और कंप्लाइंसेस होते हैं, मिनिमम वेजेस के लॉज होते हैं, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। इनके हिसाब से फेयर सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ताकि एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट्स मिले ही मिले और इन बेनिफिट से मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को वंचित ना रखे। अगर ऐसा करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो पेनाल्टी भरनी ही पड़ेगी। साथ में कोई भी लोग, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू इनफ आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए। यू विल नॉट गेट गुड स्किल्स और गुड एक्सपर्टीज वाले लोग। फिर बेसिक फैसिलिटीज लाइक क्रैश एंड मेडिकल एड्स प्रोवाइड करना। बेसिकली ये तो एक लॉ बना ही हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेल एम्प्लॉयज़ हैं, वो 50 के 50 मेल एम्प्लॉयज़ हैं या उसमें से सिर्फ 2 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, आप क्रैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है फादर इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। तो फादर भी अपने बच्चे को लाके, जिस दिन मम्मी अगर बिजी हैं, अपने जॉब में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, तो फादर कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। वो क्रैश में लाके अपने ऑफिस में, क्रैश में बच्चे को रख सकता है। फिर मेडिकल एड्स प्रोवाइड करना। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही मेडिकल एड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि उनकी पूरी फैमिली को भी हेल्थ फैसिलिटीज़, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट मैं 3 कंपनीज के एग्जांपल्स देने वाली हूँ जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब दे हैव सेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़। लाइक सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जैसे मैंने बताया अभी, हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस दिए हुए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। साथ ही उनके मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन रूम, योगा क्लासेस, ये सब भी कंडक्ट करते हैं। लाइब्रेरी है। साथ ही जो आदित्य बिरला स्कूल्स फॉर एम्प्लॉयज़, आदित्य बिरला स्कूल्स हैं, वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ को, के बच्चों को जो पढ़ाई है वो लो कॉस्ट पे मिलती है। सॉरी। देन स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ 5 डेज अ वीक काम करना होता है। फिर डे केयर सेंटर भी है कलर्स ऑफ जॉय नाम से, जहाँ पे विमेन एम्प्लॉयज़ लाइक वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, डे केयर फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे उनके बच्चों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एक हैप्पी फ्राइडे होता है, 1 फ्राइडे ऑफ द मंथ, जहाँ पे हर कोई ना कोई फन एक्टिविटी होती है महीने में 1 फ्राइडे में। फिर द नेक्स्ट कंपनी इज भारती एयरटेल। यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो आजकल सारे ही कंपनीज ने, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने कर दिया है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, रिमोट लोकेशन पे भी आप काम कर सकते हो, आप ऑफिस से, आपका घर बहुत दूर है, दूसरी सिटी में है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपका काम घर बैठे बैठे हो सकता है तो आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम एज वेल। फिर डे केयर प्रोवाइड करते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, फिटनेस स्पा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और 6 मंथ्स की पर्सनल लीव और एजुकेशनल लीव। अगर आपको कोई आगे अपना एजुकेशनल एग्ज़ाम देना है या एजुकेशनल ट्रेनिंग लेनी है तो आपको 6 मंथ्स लीव भी ग्रांट करते हैं। तो उसमें भी आपको जॉब सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करेंगे, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक लीव एंड यू कैन स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं। सिमिलरली कोविड कंडीशन में अभी तो मतलब एक एग्जाम्पल रिसेंटली ही आया है कि टाटा ने अगेन अपने एम्प्लॉयज़ को जो कोविड के कारण नहीं रहे हैं अब, तो उनकी फैमिली को लाइफ टाइम सैलरी मिलेगी। मतलब 60 इयर्स, जब तक रिटायरमेंट की एज तक उनके फैमिलीज को उनकी सैलरी मिलेगी। सो इट इज़ अगेन अ गुड इनिशिएटिव विच इज़ टेकन बाय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो इसी तरीके से
मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के इंडिविजुअल गोल्स भी लोगों को लगे कि हाँ हमारे पर्सनल गोल्स भी हम अचीव कर पा रहे हैं और वो मोटिवेटेड भी रहें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इस तरीके से मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, ये तरीके अपनाने चाहिए। हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी ट्यूटोरियल में आपको कल या परसों में आ जाएगा। उसके लिए यू हैव टू हिट दी नोटिफिकेशन बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल विद lots and lots of real time examples मिल सके। So give it a thumbs up if you really like this video। comment section में मुझे बताइए क्या डाउट है आपको, शेयर कीजिए with your friends। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, as I always say। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज से लेकर रिलेटेड हर एक नोट्स मिल जाएंगे। So stay safe, stay happy and stay motivated. Till then, take care. Bye bye.